हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड अब मैं आपको एक न्यू सीरीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ओलंपियाड्स के बारे में, ठीक है, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ का नेम है नो द ओलंपियाड्स। सो इसमें जो भी आपके लिए ओलंपियाड्स हो सकते हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जैसे 6 to 12th क्लासेस के लिए जो भी ओलंपियाड्स होंगे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो पूरी मैं आपको दिया करूँगी। ठीक है, सो आज हम फर्स्ट ओलंपियाड के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ प्री आरएमओ। ठीक है, तो ये जो बेसिकली एग्जामिनेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, ठीक है, जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको ये एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्री आरएमओ एग्ज़ाम है ये पूरे ओलंपियाड की, जो मैथ्स ओलंपियाड की है, वो पहली स्टेज है। ठीक है, इसके बाद आगे 6 स्टेजेस हैं एंड जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ आईएमओ। ठीक है, इस स्टेज में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, हर कंट्री से 4 to 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है इतने सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद, एंड देन ओनली आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो HBCSE ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, HBCSE जो है होमी भाभा सेंटर, ठीक है, तो वो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं एंड ये एग्ज़ाम एवरी ईयर सितंबर एंड या सितंबर में ही ये एग्ज़ाम मोस्टली होता है। ठीक है, तो जो भी 8th क्लास से 12th क्लास के बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड एग्ज़ाम फॉर ऑल द मैथ्स एस्पिरेंट्स आउट देयर। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जैसे स्टेज 1 है दैट इज़ प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, तो ये आपके अराउंड स्कूल, जो आपका स्कूल अराउंड होगा वहीं पर आपका सेंटर बनता है एंड वहीं पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है। मोस्टली KVs एंड JNVs ये सब स्कूल्स ही इसके सेंटर बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स इसके सेंटर बनते हैं। ठीक है, तो प्री आरएमओ के एग्ज़ाम में होता क्या है कि इंटीजर टाइप आंसर्स होते हैं, 1 और 2 डिजिट टाइप आंसर्स होते हैं। इसमें MCQs नहीं होते। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, इसका जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली हर स्टेट का अलग होता है, बट मिनिमम है कि आप 5 क्वेश्चंस भी अगर कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 102 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है एंड 3 आवर्स आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चंस को करने के लिए। बट अगर आप 5 क्वेश्चंस मिनिमम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आती है स्टेज 2 दैट इज़ आरएमओ एंड रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 1-1 2-2 पेज के पूरे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जो बच्चे उसको क्लियर कर लेते हैं, हर स्टेट से 14-15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड उसके बाद स्टेज 3 आता है दैट इज़ इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ठीक है, ये 30 सेंटर्स पे कंडक्ट होता है अक्रॉस इंडिया। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज़ वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू प्री आरएमओ एंड आरएमओ। ठीक है, तो ये स्टेज क्लियर करने के बाद आपके ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, आईएमओ ट्रेनिंग कैंप्स जो HBCSE लगाता है। ठीक है, इसमें लेक्चर्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। मीन्स आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आईएमओ देना होता है उसकी भरपूर तैयारी यहाँ पर इन कैंप्स में करवाई जाती है। उसके बाद एक स्टेज 5 होती है जो सेकेंड लास्ट स्टेज होती है आईएमओ में जाने से पहले, दैट इज़ प्री डिपार्चर कैंप। इसमें भी लेक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो कंडक्ट करते हैं इन कैंप्स को। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो होती है दैट इज़ आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ठीक है, तो ये किसी इंटरनेशनल वेन्यू पर होती है। हर ईयर ये वेन्यू चेंज होता है, हर कोई ना कोई कंट्री अब ये ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड एंड आपको चांस मिलता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटिशन होता है एंड आप अपने कंट्री के लिए मेडल्स भी लेकर आ सकते हो। तो ये इसकी स्टेजेस के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन प्री आरएमओ सिलेबस। तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ये पिछले साल के सिलेबस, पिछले साल के, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, बट जो एनालाइज़ किया गया है, ठीक है, इतने सालों से जो सिलेबस एनालाइज़ किया हुआ है, जैसे ये लास्ट ईयर का सिलेबस था तो कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो इसमें जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है दैट इज़ प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो काफ़ी हाई लेवल का मैथ्स होता है एंड इसे 8th के बच्चे भी देते हैं, 9th 10th 11th एंड 12th के बच्चे ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें टॉपिक्स काफ़ी एडवांस होते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आप पढ़ भी लेते हो बट कुछ थोड़े एडवांस होते हैं। दैट इज़ अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ज्योमेट्री, quadratic equations and expressions, trigonometry, coordinate geometry, system of linear equations, permutations and combination, factorization of polynomial, inequalities, elementary combinatorics and probability theory and number theory, finite series and complex numbers, elementary graph theory। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होता, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं ऑफिशियली, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं मेजर कैटेगरीज हैं, इसमें भी बहुत डेप्थ चाहिए आपको ये एग्ज़ाम करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को बेसिकली उन्हीं बच्चों को देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं मैथ्स में, ठीक है। सो इसकी जो तैयारी के लिए अगर आप बुक्स पूछोगे तो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, जैसे पाथ फाइंडर, ये काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल पर एंड इसी तरह की कुछ और बुक्स भी होती हैं। वैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देखना एंड उन्हीं से आप ज़्यादातर तैयारी करो, ठीक है। आपके पास जो भी प्रैक्टिस शीट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप इन सब से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड आप रेगुलर टेस्टिंग करो तो इस एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो सकते हो, ठीक है। सो या एंड ये पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन, ठीक है। पेन पेपर उससे होता है ये पेपर, ठीक है। तो येस, दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। आई वांटेड टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस ओलंपियाड प्री-आरएमओ। सो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर इस पेपर की तैयारी करें, जो मैथ्स एस्पिरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। एंड येस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आती रहूँगी इस सीरीज़ में, दैट इज़ नो द ओलंपियाड्स। तो इसमें हम काफ़ी सारे ओलंपियाड्स आप दे सकते हो, मे बी आप उनके बारे में अवेयर ना हो, तो हम उनकी डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। सो येस, आप पढ़ते रहिए एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।